सुंदर कौन है? मुताला बाबूलाल से पूछ लो, सुंदर कौन है? किम सुंदरम किम सुंदरम। इसलिए डॉक्टर साहब, वैद्य जी, अब भी तुम घर जाओ तो क्या कह सकते हैं? वो तो अप्पा साहब इतना पुण्यात्मा है मालूम, उसकी इस अवस्था में भी माँ भी है और पिता भी है मालूम। पुण्यात्मा जीव दीर्घ समय तक माता पिता के साथ रहता है और पुण्य क्षीण के माता पिता जल्दी चले जाते हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। इतना पुण्य करके आए हो कि तुम्हारे ऊपर अभी माता पिता का हाथ है, तो ऐसा कर सकते हैं। आपने अपने माता पिता को प्रोफेसर बना के दिखा दिया, आपने अपने माता पिता को पुत्र पुत्रियां दिखा दी, नाते पोते दिखा दिए। हे मित्र, एक दिन ऐसा भी कर दो ना, अपने वृद्ध माता पिता को दिगंबर मुनि बन के दिखा दो। इनके अंकल मेरे आहार हुए तो माता पिता सब मुस्कुरा रहे थे। जब मुझे देख के मुस्कुरा रहे थे, उनका स्वयं का बेटा इतना लंबा गोरा नारा बाहुली जैसा दिखेगा, तो मित्र एक दिन तो सोच लो, सागर कहां बातों में लगा रहे हो? ये महाराज जी बन के आए तो हर चौका लगाओगे नहीं लगाओगे? चिंता नहीं करो, पहला सास भेंट हम ही करेंगे, ठीक है? आइए मित्र, किम सुंदरम किम सुंदरम 36वां कलश है जो आपसे कह रहा है, उपादान को संभाल लीजिए, निमित्तों से बचिए। जब तक तुम्हें ताकत नहीं है अनिकेत, निमित्तों से बचिए बेटा। और सशक्त हो, फिर निमित्तों से बचने की जरूरत नहीं। उपादान हमारा प्रचंड है, उपादान प्रचंड है। चंदन के वृक्ष जैसे बन के आओ, लिपटे रहित भुजंग सर, लिपटे रहित भुजंग। चंदन के वृक्ष से सांप लिपटे हुए हैं विषधर, लेकिन चंदन को विषैला नहीं कर पाते, वो अपनी सुगंध में ही रहता है। ऐसे जिनके उपादान प्रचंड होते हैं, उनको संसार की कोई भी शक्ति चलायमान नहीं कर सकती। का उत्तम पुरुष को का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापे नहीं लिपटे रहित भुजंग। हिंदी साहित्य में नहीं पढ़ा क्या आप लोगों ने? उत्तम पुरुष को का कर सकत कुसंग, जो उत्तम पुरुष है उनको कुसंग कुछ नहीं कर पाता है। जैसे चंदन के वृक्ष को सांप विष देरा नहीं बना पाता है, ऐसे ज्ञानी जीवों को जगत के निमित्त प्रभावी नहीं हो पाते। पर जिनके उपादान कमजोर हैं, उन्हें निमित्तों से बचना चाहिए, बचना चाहिए। कितने भाग्यवान आप लोग हो। कुंद कुंद स्वामी तो सीमंदर स्वामी के श्री चरणों में विदेह क्षेत्र जाकर के वहां तत्व को सुन के आए। वो आप इतने भाग्यवान हो कि कौन सा ये पर्वत है आपका? तीर्थ, वृषभाचल तीर्थ पर बैठ करके तुम समय सार सुन रहे। कुंद कुंद विदेह से लेके आए। आचार्य अमृतचंद स्वामी कह रहे हैं, चित शक्ति व्याप्त सर्वस्व, चित शक्ति व्याप्त सर्वस्व सारो जीवितान्यम अतोत्रिक्ता सर्वेपि भावा पोदिल का अमी।
अयम जीवा, ये जो जीव है चित शक्ति व्याप्तम, मात्र चित शक्ति युक्त। एक द्रव्य कभी दूसरे द्रव्य रूप परिणत नहीं होता। एक द्रव्य कभी दूसरे द्रव्य रूप परिणत नहीं होता। एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में अत्यंत अभाव है। सो का सत्व सो में ही रहता है। कोई भी द्रव्य पर सत्य को स्वीकार नहीं करता। कोई भी द्रव्य पर सत्य को स्वीकार नहीं करता। द्रव्यत्व की दृष्टि से द्रव्य में अपरमत्त स्वभाव है। नया शब्द सुनिए आप। द्रव्य दृष्टि से द्रव्य में अपरमत्त स्वभाव है। द्रव्य दृष्टि से द्रव्य में अपरमत्त स्वभाव है। ये बहुत उपयोगी है, बहुत उपयोगी है। इस अपरमत्त स्वभाव ने हमारी अनादि से रक्षा की है। अपरमत्त स्वभाव ने हमारी अनादि से रक्षा की है। ओहो, अपरमत्त स्वभाव है। अपरमत्त स्वभाव नहीं होता, अपरमत्त स्वभाव नहीं होता तो मित्र आत्मा कितनी है हमारी? एक। वो कर्म कितने हैं? 148। एक भजन गाते हिंदी में बुंदेलखंड के लोग, आठों कर्मों के बीच अकेली आत्मा। सुना कभी आप लोगों ने? आठों कर्मों के बीच अकेली आत्मा। समझ में तो आ रहा ना? आठों कर्मों के बीच अकेली आत्मा। आत्मा बेचारी अकेली है। वो कर्म कितने हैं? 8 हैं। और इनके उत्तर भेद कर दो तो 148 है। 148 कर्मों के मध्य में ये आत्मा अकेली है। ओह, मालूम भारत देश के जैनियों को देख करके मेरा चित्त इतना आह्लादित होता है। आप लोगों को देख करके मालूम क्यों? कैसे कैसे संकटों की बौछार आई, कैसे कैसे लोगों ने धर्मांतरण कराया, तब भी हमारी समाज सुरक्षित है। ये कलयुग का चमत्कार है, आपके बुजुर्गों की वीरता है। बाकी इतिहास सबको मालूम है, कितनी जिनालियों को बदला गया। ओहो, हजारों जैन मुनियों को घाने में पेल दिया। जो बैल घूम रहे थे, बैल घानी में सागर, उन बैलों की आंखों में आंसू थे, पर अभागे लोगों की आंखों में आंसू नहीं आए। पंडित जी, मित्र, भगवान की पूजा पाठ कराओ, पर मंदिर में मंत्र साधना भी किया करो। आप लोग साधना करो, साधना करो। इनको भी मैं बोलता रहता हूँ, साधना करो, साधना करो। क्यों? जो काम हमारी अपनी सीमा है, आपकी अपनी सीमा है। मैं उपदेश मात्र दे रहा हूँ। बहुत सारी विधि आप ही कर सकते हो, ये महात्मा जी कर सकते हैं। इसलिए प्रतिष्ठाचार्यों को, भट्टारक लोगों को, इन सबको तंत्र मंत्र में प्रकांड विद्वान होना चाहिए। अक्की वाट के विद्यासागर जैसे। वो अक्की वाट के नहीं थे ना बालक। अक्की वाट में तो संस्कार हो, इसलिए उनको अक्की वाट का प्रसिद्धि मिल गई। मित्र, उनके बज्री बाडवी में होके आया हूँ, अक्की बाडवी होके आया हूँ, और नादी इनका मठ था, वो यहाँ बैठा हूँ। पर जन्म कहाँ हुआ था? वो राजकुमार थे ना। तो मित्र ऋषभ, तुम जैसा एक युवा राजकुमार, जिसके पिता सम्राट शादी की चर्चा कर रहे थे, वो बालक ने कहा शादी नहीं होगी, हम महावीर के पथ पर चलेंगे। वही बालक
विद्यासागर बना। आज उनकी प्रसिद्धि अक्कीवाट के विद्यासागर के नाम से है। विद्यासागर बने और इतने तंत्र मंत्र के इतने महान विद्वान हो गए कि उन्होंने दिल्ली में जाकर एक चमत्कार दिखाए। स्वयं की समाधि के पूर्व भी चमत्कार दिखा के गए। अंतिम श्वास के पूर्व एक किसी से नींबू लिया, पुस्तक में लिखा था एक में, और उन्होंने कहा कि ये मैं छोड़ता हूँ यहाँ से, ये जहाँ पर गिरे वहीं संस्कार करना। वो नींबू जाकर के अक्कीवाट में गिरा, इसलिए उनकी संलेखना के बाद वहाँ पर संस्कार हुए हैं। समाधि तो बजरेबाड़ी में हुई है, जहाँ पर अपन लोग शाम को रुके थे ना, उस गांव में समाधि हुई थी। तो मतलब अब जीना तो बहुत जी लिया है, कुछ ऐसे काम करो जो भविष्य के लोगों के लिए, तुम्हारे लिए शिक्षा के कारण बने। क्या बोला, वही सिलवानी, वही गैरतगंज, वही डोलते रहोगे क्या? कुछ ऐसा काम करो जिससे मित्र जिन शासन जयवंत हो। कवि बनो, लेखक बनो, बाग्मी बनो, नैयायिक बनो, ओ साधक बनो। ये जीवन ऐसे निकाल देना क्या फायदा? जिस शक्ति, हाँ, या फिर कुछ भी नहीं करो। ऐसा नहीं अभी तो कर रहे हो, कुछ भी नहीं करो का मतलब समझिए, कुछ भी नहीं करो मतलब हाथ पर हाथ रख कर बैठ जाओ। ज्ञाता दृष्टा में को हम, ज्ञाता दृष्टा में को हम, सुखे दुखे न च परा, इति भावना डाल चारित मतवा परम। इस सूत्र पर जियो। वो नहीं चेतना विभाजती। आइए, चित शक्ति व्याप्तम, ज्ञानियों, चित शक्ति व्याप्तम, चित शक्ति से व्याप्त सर्वसारो जीव यम यान अयम, यान अयम, चित शक्ति से युक्त महात्मा साम्य सागरी किम शब्दमस्ति यान यम, यान हे मित्र, चित शक्ति मात्रम, चित शक्ति मात्रम अयम आत्मा यान एतावान मात्रः, एतावान मात्रः। ये आत्मा, इधर देखो अब सब लोग, इतना ही मात्र है। गजब। जिनेश्वर जी अब स्थिर हो जाओ मित्र। इतना ही, बोले कितना? इतना ही। ओह, 4 बाल्टी दूध का प्रयोग किया। माताओं, 4 बाल्टी दूध में घृत कितना निकलेगा? 4 बाल्टी भर घी निकलेगा तो छोटू का छोटू, वो सही कह रहा, घी वाला ही व्यापारी है। अरे छोटू इकड़े, 4 बाल्टी दूध। अब पहले सुन भाई, 4 बाल्टी का मतलब तुम वो टंकी, वो क्या बोलते, डोलची में समझना। बाल्टी यानी लोहे की बाल्टी, बड़ी लंबी लंबी, ठीक है। अब माना कि बस बस बस, अभी दूध दुहावे नहीं जाना है, आप सुनो बैठ के। मतलब 4 बाल्टी, एक बाल्टी में माना कि 5 किलो दूध बनता है, ठीक है ना। तो 4 बाल्टी में कितना दूध निकलेगा? 20 किलो बराबर। अब 20 किलो दूध में कितना घृत निकलेगा?
परंतु यह भी ध्यान रखना पड़ेगा, बकरी है कि भैंस की गाय है, और गिरी गाय है कि हरियाणा की गाय है, ये भी तो ध्यान रखना पड़ेगा आपको। ओहो, अहिर देश की गाय की, महाराष्ट्रियन गाय की, चंबिल की गाय, ये तो ध्यान रखना पड़ेगा। मित्र, माना की सामान्य व्याख्या है तो आपके 4 बाल्टी दूध है, ठीक है ना, 20 किलो दुग्ध है, उसमें घृत कितना होगा? दादा क्या बोल रहे हैं? बराबर। अब सुनिए, इतना दूध था सर, इकड़े देखो ना, 4 बाल्टी दुग्ध में। अब ये पंडित से पूछो, पंडित जी घी कितना? बोले गुरुजी इतनी। बोले कितना? बोले इतनी। ओहो, 4 बाल्टी दूध में घी कितना? बोले इतनी। ऐसे मित्र, इतने बड़े शरीर में, इतने बड़े लोक में आत्मा कितनी है? इतनी। बोले कितनी? शरीर प्रमाण होने से शरीर प्रमाण परिणत नहीं है। पहले विषय समझो क्या चल रहा है यहां पर। अपरिणत स्वभावी, अपरिणत स्वभावी आत्मा, अपरिणत स्वभावी आत्मा, अपरिणत स्वभावी आत्मा। और बोले समझ, जैसे 4 बाल्टी दुग्ध में घी घृत अल्प निकलता है, ऐसे ही संपूर्ण शरीर में आत्मा व्याप्त होने पर भी मित्र, आत्मा तो व्यवहार से सुदेव प्रमाण है, निश्चय से असंख्या प्रदेशी है, असंख्या प्रदेशी है, असंख्या प्रदेशी है, न कि असंख्यात लोक प्रमाण। लूका का सब कहा, पहले ध्यान दीजिए, पहले ध्यान दीजिए। असंख्य प्रदेशा धर्माधर्म एक जीवानाम, असंख्या प्रदेश धर्म अधर्म एक जीव द्रव, एक जीव द्रव। इसके उपरांत पुनः सूत्र में जाइए, विस्तार समभ्याम प्रदीपवत। ये आत्मा में संकोच विस्तारम की शक्ति दीपक के समान। लेकिन आत्मा कैसी है? लोक कितना बड़ा है, लोक कितना बड़ा है। लोकाकाश अलोकाकाश को देखिए आप। फिर इसके अंदर धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, मित्र पुद्गल द्रव्य, जीव द्रव्य, कितने सारे द्रव्य हैं। उन सारे द्रव्यों में बालक आप कितने हो? मनुष्य नहीं, आप कितने हो?